जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर क्रिप्टो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि नेशनल गैस में कल के दिन के लिए हमारे पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और गैप ओवर गैप डाउन में हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल गैस एनालिसिस वीडियो। तो नेचुरल गैस में जैसे कि मैंने आपको कल एक्सप्लेन करा था, अगर मार्केट इस रेंज पे सस्टेन करता है और इस रेंज का ब्रेकआउट देता है जो कि था 212 का ब्रेकआउट देता है, तो उसके बाद मार्केट अपसाइड में जा सकता है। बट वैसा हुआ नहीं हुआ। मार्केट क्या किया, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल के साथ क्लोज दिया। क्लोज देने के बाद यहाँ पे बढ़िया सा एक प्राइस एक्शन बना जो कि एक यूनिक स्टार था। यूनिक स्टार बनने के बाद मार्केट ने प्रॉपर्ली डाउन साइड में रैली की। रैली करने के बाद फिर से मार्केट किया जो ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करा था। मतलब ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट हुआ। मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि एक रेजिस्टेंस जोन होने के कारण यहाँ पे एक सेलिंग आ सकती है। सेम सीन हुआ, मार्केट में सेलिंग आया और मार्केट फिर से रेजिस्टेंस कहाँ से लिया, वो ट्रेंड लाइन से। ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट क्लोज करता हुआ नजर आया हमें ट्रेंड लाइन के नीचे, मतलब रेजिस्टेंस के नीचे। अब रेजिस्टेंस के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर रहा है तो नेक्स्ट डे क्या पॉसिबल था, गैप डाउन, जो कि हुआ। गैप डाउन हुआ, मार्केट हमें ओपन होता हुआ नजर आया 203 के पास में। यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट क्या किया, डाउन साइड में गया। डाउन साइड में जाने के बाद मैंने आपको जो सपोर्ट दिया था 202, इस सपोर्ट पे मार्केट हमें रिएक्ट करता हुआ नजर आया। मतलब कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे बाइंग चलता हुआ नजर आया डाउन साइड। डाउन साइड से आप देखोगे यहाँ पे क्या बना, एक प्राइस एक्शन बना जो कि हैमर कैंडलस्टिक का। हैमर कैंडलस्टिक बनने के बाद मार्केट की क्या अप मूवमेंटम में गया। मतलब यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट हमें हैमर ने बता दिया था। उसके बाद मार्केट क्या किया, अप में गया, डाउन में गया, अप में गया, डाउन में गया। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा था। अप में गया, डाउन में गया, अप में गया, डाउन में गया। और उसके बाद मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद आप देखोगे मार्केट क्या किया, अप साइड में गया। जो रेजिस्टेंस मैंने आपको दिया था वही रेजिस्टेंस पे मार्केट ने रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट सीधा सीधा हमें टारगेट देता हुआ नजर आया जो कि एक प्रीवियस फ्रेश सेलिंग जोन था, वहां तक का मार्केट टारगेट दिया। मतलब अगर आप पैटर्न ड्रॉ करना सीख जाओगे तो आपको ट्रेडिंग बहुत आसान होगी। हाँ, बट पैटर्न कब वर्क करते हैं, जब आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है। अब यहाँ पे मुझे क्यों श्योरिटी थी बाइंग की, क्योंकि डाउन साइड से सपोर्ट था, मेरी ट्रेंड लाइन बन रही थी, ऊपर से मेरी एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही थी, उसका ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद मुझे यहाँ से क्लियर कट पता था कि डाउन साइड से बाइंग प्रेशर है और यहाँ पे मैं बाइंग साइड में जा सकता था। अगर आपको पता होगा कि डाउन साइड से बाइंग प्रेशर है और आपका पैटर्न का ब्रेकआउट भी वही साइड में है, तो आप यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं रहोगे। हाँ, अगर रेजिस्टेंस पे मार्केट अप साइड में ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सेलिंग प्रेशर फिर से बनता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना भी आना जरूरी होता है। तो मार्केट फिलहाल क्या करता हुआ नजर आया, तो मार्केट फिलहाल हमें हमारा रेजिस्टेंस जोन जो है 212 उसको ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। बट यहाँ पे क्या था, प्रीवियस कैंडल आप 50 मिनट का देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में रिजेक्शन है। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है, ये हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक रेड कैंडल एग्जिट कर देता है तो नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है मार्केट का। तो नेक्स्ट मूव मुझे लग रहा है मार्केट इसके बाद जो कि एक करंट रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है तो एक रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मार्केट क्या करेगा, फिर से इस सपोर्ट पर कुछ फेस कर सकता है। हम सेलिंग कम मारेंगे जब मार्केट ये इसके नीचे जाएगा और ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है उसका रिटेस्ट करके फिर से डाउन साइड में जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैं बिल्कुल बाइंग नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि कल जैसा ही सीन रहेगा। मार्केट रेजिस्टेंस तो लेगा अपने ट्रेंड लाइन का, बट हो भी सकता है सपोर्ट से फिर से अपसाइड में घूम से। तो जब मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तभी मैं डाउन साइड में जाऊंगा। अगर मार्केट यही से सपोर्ट से रिजेक्शन ले रहा है तो मैं फिर से अपसाइड का प्लान करूंगा। हाँ, बट प्लान कम करूंगा सेम, जब मार्केट अगर फिर से ट्रेंड लाइन के अंदर आ रहा है, मान लीजिए ऐसे सेम ट्रेंड लाइन के अंदर आ रहा है, तभी मैं बाइंग का प्लान करूंगा। मतलब 208 पे अगर मार्केट फिर से आता है इस ट्रेंड लाइन में तो भी मैं कॉल का प्लान करूंगा। और जब मार्केट इस रेजिस्टर सपोर्ट को ब्रेक करेगा तब मैं पुट का प्लान करूंगा। अब मार्केट हमें कल के दिन क्या मूव करता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर मान लीजिए मार्केट बुलिश मूवमेंट के साथ क्लोज करता है, मतलब इस रेंज के ऊपर क्लोज करता है कहीं पे 214 के आसपास यहीं पे कहीं क्लोज करता है, तो यहाँ से एक पॉसिबल मूव क्या देखने को मिल सकता है, हमें एक गैप अप देखने को मिल सकता है। कब, क्यों देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम यहाँ पे सेलिंग चला था। अगर मार्केट यहीं पे कहीं पे क्लोज कर रहा है, बीच में बोल रहा हूँ, हाँ, सपोर्ट से निकलकर बीच में क्लोज कर रहा है तो उसके बाद गैप अप देखने को मिल सकता है। बट रेजिस्टेंस पर क्लोज कर रहा है तो उसके बाद गैप डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम यहाँ पे सेलिंग चला था। तो एक हमें फिर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मार्केट में बनता हुआ नजर आ सकता है, तो मार्केट गैप डाउन होता हुआ नजर आ सकता है। हाँ, अगर बीच में होता है तो मार्केट गैप अप हो सकता है। अगर गैप अप होता है तो गैप अप मार्केट हमें 260 से ऊपर होता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट गैप अप होता है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है 280।
218 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है। हमें यही से प्लानिंग करना होगा कि मार्केट के नेक्स्ट मूव क्या होने वाली। गैप अप के बाद आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको बस देखना है फर्स्ट कैंडल कर क्या रहा है। अगर फर्स्ट कैंडल मंथ सा पड़ा हुआ है तो आपको बस उसकी रेंज मार्क करनी है। रेंज मार्क करने के बाद अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको ट्रेंड के साइड में दिख रहा है तो आप जा सकते हो। अगर ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है तो आप वेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है 218 पे। अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है, अगर डाउन साइड में जा रहा है तो आपको फोकस करना है 216 और 212 पे। यहाँ पे अगर आपका सेटअप बन रहा है तो उसके बाद आप ट्रेड प्लान कर सकते हो अप साइड का। अगर मार्केट आपको डाउन साइड में तभी प्लान करना है जब मार्केट इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करेगा डाउन साइड में, तभी आप डाउन साइड में प्लान करना। उसके बावजूद आप बिल्कुल भी डाउन साइड में जाना नहीं, क्योंकि डाउन साइड से अगर अच्छी खासी बाइंग चल रही है तो इतना इजीली मार्केट सेलर्स लोग का एक्टिवेट होने नहीं देगा। तो कल के दिन के लिए आपके पास में ये 4 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। 226, 218, 214 और 212 ये लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कहीं ना कहीं अच्छी खासी रेजिस्टेंस लेवल है, आपके भाई ने आपके लिए निकाली है। ये लेवल पे आपको कल का दिन रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। अब गैप डाउन की बात करते हैं, जो कि एक पॉसिबल है। अगर मार्केट ये कैंडल रेड करता है तो उसके बाद में मार्केट डाउन साइड में जाने की चांसेस है, बट डाउन साइड में अच्छा खासा जाएगा मार्केट जब 204 को डाउन साइड में ब्रेक करेगा। तो मान लीजिए अगर मार्केट यहीं पे कहीं पे क्लोज करता हुआ नजर आता है, इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने के बाद यहीं पे कहीं पे क्लोज करता हुआ नजर आता है, तो आपको लिख के देता हूँ मार्केट 200 पे ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। अगर 200 पे ओपन हो रहा है तो यहाँ पे हमें कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है, 198 और 196। अब इन रेंज पे हमें प्लानिंग कैसे करनी है, तो कुछ नहीं, हमें यहाँ से क्या देखना है, फर्स्ट कैंडल क्या कर रहा है। अगर अपसाइड में मार्केट जा रहा है तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट क्या कर सकता है, अपसाइड में जाएगा। ये जो पैटर्न होगा, मतलब इसका जो ब्रेकआउट होगा, मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा, इसका वो एज ए रिटेस्ट हो सकता है। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर निकलने के बाद ये जो सपोर्ट था एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा और यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से डाउन साइड में जा सकता है। तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो अगर अच्छा खासा आपके सिस्टम में बैठ रहा है तो। और आपका टारगेट रहना चाहिए फर्स्ट 202 और सेकंड 206, ये दो टारगेट आपके बाइंग के साइड में रहने चाहिए। आपको यहाँ पे सब क्वांटिटी एग्जिट करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि ऐसे एक पॉसिबल मोमेंटम हमें डाउन साइड की ओर देखने में मिल सकता है अगर कल का दिन मार्केट फर्स्ट कैंडल में अप जाना स्टार्ट करता है तो। अगर मान लीजिए फर्स्ट कैंडल ही डाउन साइड में जा रहा है तो हम सेलिंग किस लेवल की बात कर सकते हैं, तो हम सेलिंग 198 डाउन साइड में ब्रेक होने के बाद ही कर सकते हैं। अगर 198 डाउन साइड में ब्रेक होता है, अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, हम सीधा सीधा ब्रेकआउट के साथ में चले जाएंगे, क्योंकि गैप डाउन है, मतलब सेलिंग पावर ऊपर के साइड में बढ़िया सा है। और हमारा जो एक सपोर्ट जोन है 198, जैसे मार्केट ने अच्छा खासा रैली किया था, वो अगर ब्रेकआउट हो रहा है और अच्छा खासा, हाँ, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखने को मिलता है तभी इस ट्रेड में घुसना है, वरना वीक वीक ब्रेकआउट में आपको बिल्कुल जाना नहीं है। मतलब वीक ब्रेकआउट कैसा, कैंडल की वीक लंबी और बॉडी स्मॉल, ये वीक ब्रेकआउट होता है। अगर ऐसा बनता है तो आपको घुसना नहीं है। अगर फुल हेल्थ कैंडल है तभी आपको ब्रेकआउट के साथ में जाना चाहिए। तो अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाले 198, 196 और डाउन साइड में 188, ये लेवल्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। और मार्केट बस आपको, मैंने आपको हर बारी जो एक्सप्लेन करता हूँ वो आपको मार्केट की मूव्स देखनी पड़ेगी। मार्केट रिजेक्शन लेता है तो बाइंग करना है, अगर ब्रेकआउट करता है तो सेलिंग करना है। बस सारी सिंपल चीजें होती है, वो आपको फॉलो करनी आनी चाहिए। तो अगर आपको आपके भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।